यहाँ सीरिया में मदद भेजता था ईरान। इजराइल ने मार के दमिश्क एयरपोर्टे उड़ा दी। अब इजराइल को पूरी दुनिया को बहाना मिल गया दिखाने के लिए, अब मारेगा। अच्छा ये फैक्ट्री बन रहा था, ले धाए। हर दिन की लड़ाई में उनको 20 साल पीछे कर देते। और इजराइल को पता है कि जितना मारना है तुम मारो ना, बाकी हम मार देंगे। अब हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं। रीजन क्या है आप देखिए ध्यान से, ये पीला वाला एरिया दिख रहा है और ये एरिया दिख रहा है। पहले ये कंप्लीट था फिलिस्तीन। कंप्लीट क्या था? फिलिस्तीन कंप्लीट। अभी फिलिस्तीन देखिए, ये दिख रहा है। बाकी कौन कब्जा लिया? इजराइल। कब्जा लिया कि नहीं कब्जा लिया? इजराइल। अब तनी सा इधरो दिया, ये यही क्या है? फिलिस्तीन। बाकी कब्जा कौन कर लिया? इजराइल। गारंटी किसी कोई लड़ नहीं सकते हैं। अरब वाले बस बद्दुआ दे सकते हैं, तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, बिजली गिर जाएगा, उल्का पिंड गिर जाए तुम्हारे ऊपर, धरती तोरे नीचे से फाड़ के निकल जाए बाहर, कुल मैग्मा फेंक दे बाहर का, कोर का मैग्मा तोरे ऊपर गिर जाए पूरा। यही सब बात बोलेगा, लड़ नहीं सकता इसमें। और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम जहन्नुमी, तुम्हें क्या पता? नहीं तो तुम्ही को पता ही है। अरे नहीं लड़ सकते भाई इजराइल से। इजराइल जानता है आपकी कमजोरी, आप उस इंसान से नहीं लड़ सकते जो आपकी कमजोरी जानता है। इजराइल अच्छे से जानता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसलिए इजराइल क्या करेगा, नियम बना दिया कि ये सेना नहीं रख सकते हैं। अब इजराइल देखता है कि अच्छा इनका स्कूल बन रहा है, फैक्ट्री लग रही है, चलो ठीक है। ऐसा ना कुछ पिनकाने वाला काम करेगा कि छोट मोट रॉकेट मार देंगे। सेना नहीं रख सकते छोटा मोटा रॉकेट। उसके पास रॉकेट को मार के गिराने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल जानबूझ के कर रहा है बबुआ कि तुम मारो। आयरन डोम से मार के गिरा दिया, इजराइल में कोई नहीं मारा। अब इजराइल को पूरी दुनिया को बहाना मिल गया दिखाने के लिए, अब मारेगा। अच्छा ये फैक्ट्री बन रहा था, ले धाए। ये नहर बन रहा था, ले ये बन रहा था बिजली घर, लो। हर दिन की लड़ाई में उनको 20 साल पीछे कर देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब एक बात बताइए, आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप जाके लड़ लिए अंबानी से। अंबानी के पास पैसा की कमी नहीं, वो आपका 10 लाख खर्चा करा देगा। अब चल गए माइनस में, उछल दिया। फिर आप कमाएंगे 1 लाख, फिर कोनो केस उसमें फंसा के आपको उससे नहीं लड़ सकते। इजराइल को पता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको बीख चढ़ता है बड़ी जल्दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजराइल की एजुकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में तगड़ा है, इन लोग का कुछ तगड़ा नहीं है। और अंग्रेज पहले से इनके बीच में रख दिए हैं सिया सुन्नी के मैटर। इनको सब इनसे लड़ सकता है कोई तो वो लड़ सकता है ईरान। कौन लड़ सकता है? ईरान। ईरान लड़ सकता है, लेकिन ईरान यहां जाने के लिए ईरान को इस रास्ते ही आना पड़ेगा। अब यहां सिया और सुन्नी में लड़ाई हो गया। अमेरिका कहता है सऊदी को, लो हथियार लो, लो पैसा लो, लो मिसाइल लो, मारो इस सुन्नी को, सिया सुन्नी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम लड़ो सिया सुन्नी में। और इजराइल को पता है कि जितना मारना है तुम मारो ना, बाकी हम मार देंगे, हम हो जाएंगे टेंशन फ्री, और तुम लड़ते रहो, हम आके सुगरा देंगे। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये समझते ही नहीं है, और आप समझाने जाइए आप ही को समझाने लगते हैं। समझ में आ गई ना? हमको क्या, तुम्हें क्या पता इजराइल फिलिस्तीन क्या? हम कहना भैया प्रथम विश्व युद्ध तो फिलिस्तीन जीता था, द्वितीय भी वही जीता। फिलिस्तीन के इशारे पे हम लोग नाच रहे हैं। लोग, हम लोग की क्या औकात? अजब हाल है यार। रमजान में अफ्तारी जाता है बाहर से। रमजान में जो अफ्तार करते हैं लोग ना, ये फिलिस्तीन के लोग के लिए विदेश से बाहर इधर उधर से जाता है, चंदा उंदा जुटा के। सऊदी अरब देता है, आई लड़के जीत जाएंगे इजराइल से। समझ में? तबाह कर दिया इजराइल को। इजराइल ने किसको? फिलिस्तीन। अब ही कहते हैं कि अच्छा तब ठीक है, यूएनओ जो 1949 में फैसला दिया था 51% आपका 49 में रहा, वही हम लोग मान लेते हैं। चलिए, आगे इतना तांडव कैला के बाद, लड़ाई कैला के बाद तुम ही करोगे, अब हम नहीं मानेंगे। अब वो क्या कहता है, इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे कब्जा करते जाता है, धीरे 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 धीरे। और जब तनी मनी बवाल होगा ना, धाए 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 रॉकेट मारने लगे, पूरी दुनिया का ध्यान चल जाएगा, रॉकेट 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 रॉकेट, धाए धाए धाए। इजराइल का लॉस होगा, तनी सा खरोच आएगा। अब फिलिस्तीन को जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। हर 2 महीना 3 महीना पे आप देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया? बाकी देश के पास दम नहीं है लड़ लेने की। सऊदी अरब जो है फिलिस्तीन का साथ कैसे दे देंगे? अब देखिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए यहाँ सीरिया में मदद भेजता था ईरान, दमिश्क एयरपोर्ट पर। इजराइल ने मार के दमिश्क एयरपोर्टे उड़ा दिया। अब या तो सऊदी अरब के पास के थ्रू जा सकते हैं, या तो जॉर्डन के थ्रू। सऊदी अरब देखना नहीं चाहते हैं किसको? ईरान और अमेरिका, सिया सुन्नी। अब इसमें पीस जाते हैं हम लोग। चाइना निकला समझदार। चाइना ईरान को कहा कि देख भाई तुम मर और जाएगा, तुम लोग आपस में समझौता कर लो, सिया सुन्नी बाद में करते रहना। यहाँ समझ में आएगी नहीं? अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुनिया में बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ समझ में आ गया? अभी लोग को लड़ते रहने हैं, समझे में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इजराइल निपटा देगा। अब बात करते हैं हमारे लिए कौन सही है। तो देखिए हमारे लिए कौन सही है। इजराइल पर कब्जा किया था किसने? फिलिस्तीन पर कब्जा किया था इजराइल। हाँ,
ये तो जग जाहिर है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उद्देश्य नहीं था वहां कोई। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वो लीगल है, ठीक है, तो यही बहाना बनाएगा पाकिस्तान कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया जगह फिलिस्तीन लीगल है तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके इलीगल कैसे हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उधर से चाइना कहेगा कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया गया फिलिस्तीन लीगल है तो मेरे द्वारा कब्जा किया गया सीओके चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अक्साई चीन, ये कैसे इलीगल हो गया। तो बताइए, इजराइल का लाख साथ देने के बावजूद हम कभी इजराइल का साथ देते हैं? लेकिन ये बतिया इजराइल को बता देते हैं तो इजराइल कहता है देखिए आपके साथ होने की जरूरत नहीं हमको, बस कोई दिक्कत नहीं, आप साथ दीजिए तय नहीं, ये सब हमसे लड़ पाएगा, सब लड़ पाएगा, मत दो साथ मत इजराइल निपटा देता है वहां पे। समझ में? अब साथ दो चाहे मत दो कोई फर्क पड़ता है। एगो आदमी हमको ऐसे ही कह रहे थे, हम आपको शिक्षक नहीं मानते, मत मानो। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से हमारा क्या फर्क पड़ता है, हम आपको शिक्षक नहीं मानते, मत मानो, शिक्षक मत मानो, हम क्या कर सकते हैं। आप आंख बंद कर लीजिएगा तो सूरज ढक जाएगा, मत देखो। अजब अजब है। इजराइल भी ये कहता है मान्यता दे मत दे, कोई दिक्कत नहीं है, भारत का तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ रहे। अब हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं, रीजन क्या है? फिलिस्तीन लीगली फिलिस्तीने का जमीन था यहाँ पे। फिलिस्तीन का साथ देने का एक और रीजन है, इन सब को खुश रखना है। समझ में? ऐसे तनियसा में खुश हो जाता है, बस तारीफ कर दीजिए, फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है। रमजान में तनिसा क्या भेज देता है भारत, कुछ यहाँ पे कुछ भेज दीजिए, मदद उदद राशि भेजते रहिए, बाकी निपटा देते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि दोनों राष्ट्र होना चाहिए। हम यही कहते हैं कि इजराइल को भी जमीन चाहिए अपना अस्तित्व बताने के लिए और फिलिस्तीन को उतना अधिकार मिलना चाहिए। हम ये बात दोनों कहते हैं। लेकिन अरब वाले कहते हैं इजराइल नहीं रहेगा। अरे कहां जाएगा? तब कहां जाएगा? तो कहते जहां जाए तब इसका एक ही उपाय है, तब फरिया लो। इसका यही उपाय है ना, तो फरिया लो तब। समझ आएगा कि नहीं? अरे भाई अभी भी वक्त है, जितना है उतना में निपटा लो, नहीं तो इसे चुरा भगा देगा, कहीं कहीं कुर्सी लेके बैठना पड़ेगा। भाई 2 दिन बैठा दिया मैंने नेपाल में, समझ, प्लास्टिक वाला कुर्सी ले घूमेगा सब, तंजा बैठने दो यहाँ पे, रोहिंग्या वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर बात यही आता है ना, नाक की लड़ाई ने, अभी तुम जितना हो उतना पे लीगल रख लो, तुम भी इजराइल की तरह डेवलप हो जाओ, तुम भी स्कूल खोल लो, तुम भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। इजराइल कौन सी लेके आया था? कुछ नहीं, पैदल भाग के आया था यहूदियों के कैंप से, पढ़ लिख के आज आगे गए सब कि नहीं गए सब? इतना खतरनाक आगे निकल गया सब इजराइल वाला जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तो हम दोनों का साथ देते हैं कि नहीं? और हम सिंगल राष्ट्र की बात कहते हैं कि दुई राष्ट्र की? दुई राष्ट्र की बात करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इजराइल अमेरिका का फैला दे, इजराइल अमेरिका में पूरी दोस्ती है। सऊदी अरब अगर रूस के फेवर में जाएंगे तो इजराइल कहेगा तो धो दे ही नहीं के, धो देगा इनर पे। पूरी मिडिल ईस्ट को अकेले कंट्रोल कौन कर लेता है? हाँ, इजराइल। कौन? इजराइल। देखो ये मजबूत नहीं, ये कमजोर है सब, ये मजबूत नहीं, ये कमजोर है सब। यहाँ पे इजराइल से लड़ेगा दुइये को, या तो ईरान लड़ सकता है, नहीं तो पाकिस्तान लड़ सकता है, दुइये को लड़ सकता है। पाकिस्तान, अरे हम ही लोग का बेटा है भाई। आप ऐसे मत समझिए कि नालायक है, तो बिगड़ गया, अलग बात है यहाँ पे। है तो हम ही लोग का ना, तो बाप का असर तो रहेगा कि नहीं रहेगा? डीएनए तो वही है। उनसे पूछिए 1947 से पहले कौन थे, तो इंडिया ही बोलेगा। तो यही रीजन भी है। इसके पास मिसाइल भी और परमाणु बम भी है। इसके पास मिसाइल है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। सऊदी अरब डेली फोन करता है अमेरिका को, महाराज देखिए ईरान का कुछ कीजिए, परमाणु बम बना लिया, हम क्या करें? इनको समझे में नहीं आ रहा है। इनको अफगानिस्तान निपटा दिया अमेरिका, इराक निपटा दिया है, सीरिया निपटा दिया है। निपटाएगा किसको? ईरान को। ईरान निपटा देगा, फिर यमन निपटाएगा, धीरे धीरे निपटाते हुए पाकिस्तान पे पहुंचेंगे सब। पता ही नहीं चल रहा है इन लोग को। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? हम किस फेवर में रहते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इजराइल, किसी को दिक्कत? इजराइल और फिलिस्तीन की देश, दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है? हर देश के रहने वाले को लगता है कि उसका देश अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन बहुत सारे देश है, जैसे हम लोग को कोई दूसरा देश अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन शांतिप्रिय देश भारत को कहीं भी जाएंगे तो इज्जत की नजर से देखा जाता है।